लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। प्रयागराज की इलाहाबाद संसदीय सीट इस बार कांग्रेस के खाते में आई है। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे की स्थिति साफ हो चुकी है। प्रयागराज की इलाहाबाद संसदीय सीट कांग्रेस के खाते में गई है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर यहां प्रत्याशियों को लेकर अलग अलग तरीके से दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज की इलाहाबाद संसदीय सीट वीवीआईपी सीट कही जाती रही है। यहां से 2 प्रधानमंत्री चुने गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री और बीपी सिंह यहीं से चुनाव लड़के गए थे, जो बाद में प्रधानमंत्री भी हुए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण सीट रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी ने यहां से 3 बार विजय हासिल की है। मुरली मनोहर जोशी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री यहां से 2 बार जीते हैं, जबकि 2 बार कुंवर रेवती रमन सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट से जीत चुके हैं। रोचक बात यह है कि बसपा के संस्थापक कांसी राम यहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं सके। वो तीसरे स्थान पर यहां से रहे थे। इस बार कांग्रेस अपने प्रत्याशी की खोज शुरू कर चुकी है। प्रत्याशियों की लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम यहां पर सामने आ रहा है वो अनिल शास्त्री का है, जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं। बताया जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री की साफ सुथरी इमेज की वजह से कांग्रेस अनिल शास्त्री को अपना प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन कुछ कांग्रेसियों का कहना है कि अनिल शास्त्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और उम्र भी उनकी ज़्यादा है, लिहाजा उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दिया जाए। कांग्रेस के बीच यह भी चर्चा है कि युवा प्रत्याशियों को लेकर प्रियंका गांधी काफ़ी उत्साहित हैं, और यही वजह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के युवा नेता विवेकानंद पाठक का भी नाम इस बार कांग्रेस की तरफ से इलाहाबाद संसदीय सीट में चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस का इस सीट में रिकॉर्ड आज़ादी के बाद बहुत अच्छा नहीं रहा है। आज़ादी के पहले लगातार कांग्रेस यहां से जीतती रही है, लेकिन आज़ादी के बाद आखिरी बार अभिनेता अमिताभ बच्चन ने यहां से जीत हासिल की थी। बात अगर पिछले चुनाव की करें तो यहां पर रीता बहुगुणा जोशी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, उन्होंने 4,60,000 से अधिक मतों से विजय हासिल की थी, जबकि दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी रही थी। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली लोकसभा चुनाव में बहुत खराब था और उसके प्रत्याशी योगेश शुक्ल को केवल 32,000 वोट मिले थे, यानी कि कुल वोट का 3.26%। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में खराब थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सीट ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर प्रत्याशी यहाँ पर ब्राह्मण जाति से ही आते हैं। इसके बाद यहाँ पर पटेल और अनुसूचित जाति के लोग भी बहुतायत संख्या में हैं, जिनका वोट यहाँ जीतने वाले प्रत्याशी के लिए अहम होता है। कांग्रेस अपना प्रत्याशी तय करने के पहले ये भी सोच सकती है कि भाजपा का प्रत्याशी यहाँ पर कौन होगा, लेकिन जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे आखिर में अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, लिहाजा कांग्रेस अपना प्रत्याशी खोजने में लगी हुई है। कांग्रेस में बुजुर्ग और नई पीढ़ी के नेताओं के बीच कई नाम सामने आए हैं, जिसमें जो 2 अहम नाम हैं वो अनिल शास्त्री और विवेकानंद पाठक के हैं, जिसे लेकर मंथन चल रहा है। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।